भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जो एक दिवसीय अनुष्ठान करके बैठे हैं और जो लोग दरबार की ओर से जो निःशुल्क महाहवन कराया जाता है एक दिवसीय असाध्य रोगियों के लिए, वो सभी लोग बाल चोटी खोल लें और हाथ अलग अलग करके नेत्र बंद कर लें। सभी लोग नेत्र बंद कर लें और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। मेरे द्वारा किए जा रहे, किए गए और किए जाने वाले सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं और मेरे लिए, स्वयं के लिए और परिवार के लिए भी किए गए सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। इनके परिवार के सभी सदस्य जो इनके डीएनए ऊर्जा पथ में शामिल हैं, सभी को इस संकल्प में शामिल किया जाए। सभी के सूक्ष्म शरीर इस संकल्प में शामिल कर दिए जाए। शिव प्रहार सब रखें। इन सभी के कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं। इन सब की सूजन, मस्तिष्क की सूजन, कालिमा, गंदगी शरीर की सब खींच के लाई जाए नीचे, बाहर निकाल के नष्ट करके सब सेवकाओं खिला दिया। इन सभी का क्रोध छीन लिया जाए। शिव सब सेवकाओं खिला दिया जाए। ऐसे कोई शरीर जो इनके अनुसार नहीं चलना चाहते, इनके जीने में बाधा है, बाधा पैदा करते इनमें, इनके परिवार के सदस्यों में, वो सभी जो दरबार के नियमानुसार चलना नहीं चाहते या उनमें सामर्थ्य नहीं चलने की, वो सभी नष्ट कर दिए जाए। प्रहार सुश्रुत, इनकी सूक्ष्म स्थूल चिकित्सा भी करें। प्रहार इन सभी का भ्रम नष्ट किया जाए। बढ़ी हुई मधुमेह नष्ट की जाए। रानी अपने छोड़ दें। परिवार, दरबार और ईश्वर से नफरत, घृणा, दूर रहने की, चिढ़ की सभी स्मृतियां, इच्छा, विचार से नष्ट कर दी जाए। आलस्य नष्ट किया जाए। अर्धबेहोशी में रहने की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। सब इनके कार्य, व्यापार, अध्ययन, पूजा पाठ, जप तप, साधना, नौकरी इत्यादि में बाधा उत्पन्न करने वाली, अरुचि पैदा करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके गहरी रुचि पैदा की जाए। सभी के दुखों की सारी स्मृतियां नष्ट की जाएं। शिव सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाएं। रोगों से भय, रोगों से कष्टों का भय, रोग और कष्टों से मृत्यु का भय और मृत्यु से भय सभी नष्ट किए जाएं। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिए जाएं। निर्भय किया जाए और अभय प्रदान किया जाए। इन सबको पेशी की सभी स्मृतियां इनके नष्ट की जाएं। वो शरीर जो इनके पेशी लेते थे, निकाल के सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाएं। बैलेंस सभी नकारात्मक स्मृतियां इनकी सब सकारात्मक कर दी जाए सदा सदा के लिए। ऐठी हुई कुंडलिनी ऐठन समाप्त की जाए। रोगी कुंडलिनी निरोगी की जाए। अधोगामी कुंडलिनियां सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव प्रकाशित की जाए। गंगा
शुद्धि कर दें। ओम शुद्धि विंध्यवासिनी। ओम प्रभाव छोड़ दें। मस्तक शरीर में कुंडली। किसी प्रकार की कोई चोटें लगी हो, सर्जरी हुई हो, गलत सर्जरी हुई हो, वो सब सर्जरी सही करके सूक्ष्म रूप से, और धातु के जो अंग पड़े हो जो कष्ट दे रहे हो वो सभी अंग निष्क्रिय करके और कष्ट समाप्त कर दिया जाए। इनका कब्ज तोड़ दिया जाए, मलमूत्र शुद्धि की जाए। इनके पूर्व जन्म की, वर्तमान की, भविष्य की, भूतकाल की और स्वयं की सभी स्मृतियां, नकारात्मक रोगी स्मृतियां सदा सदा के लिए नष्ट कर दी जाए। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बची हुई सब नकारात्मक स्मृतियां सकारात्मक कर दी जाए। द्वार बंद किए जाए और मां की दृष्टि का पैरा लगा दिया जाए। किटसेना प्रवेश। मलमूत्र शुद्धि की जाए। सभी संक्रमण इन्फेक्शन का नोच नोच के खा जाएं, कुछ भी शेष ना बचे। प्रवेश ना सारा जहर खा जाएं। शरीर में बढ़ा हुआ जहर किसी प्रकार का हो, चाहे औषधियों के द्वारा उत्पन्न जहर हो, चाहे इनके गलत आचार विचार के कारण जहर उत्पन्न हो, सब खा जाए नोच नोच के। 3 सुनते ही बाहर आएंगे सब, एक खा के, 1 2 3। इनके सभी चक्र संतुलित किए जाएं। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक सभी चक्र संतुलित कर दिए जाएं। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव, करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनी बाबा जी और गुरु माता जी के प्रति, समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा तथा आदर और सम्मान की स्मृतियां, भाव विचार, इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। हम अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, कभी स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसी स्मृतियां नष्ट की जाएं। और हम स्वस्थ हैं, सदा स्वस्थ रहेंगे क्योंकि हम दरबार से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्मृतियां, इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। इनमें जागृति रखी जाए, आलस्य नष्ट किया जाए पूरी तरह। अपने कार्य के प्रति पूरी जिम्मेदारी पैदा की जाए। जैसे हम कष्टों से उबर के आए, बाहर निकल के आए, हम स्वस्थ हुए, दरबार में कोई पीड़ित व्यक्ति दिखे उसको दरबार का पता बताएं, दरबार की वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, दरबार तक पहुंचाने में मदद करें। ऐसी स्मृतियां, इच्छा विचार से भर दिया, सक्रिय कर दी जाए ताकि इन्हें पुण्य प्राप्त हो। ओम। इन सभी की स्मरण शक्ति भंग करने वाली स्मृतियां नष्ट की जाए, एकाग्रता नष्ट करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट की जाए, इनकी एकाग्रता बढ़ाई जाए, स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए, आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, शरीर की क्षमता बढ़ा करके बढ़ी हुई ऊर्जा अंदर समाहित कर दी जाए ताकि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। ओम। मांस मदिरा खाने की, पीने की सभी स्मृतियां नष्ट की जाएं, आस्वादन नष्ट किया जाए। बच्चों में अत्यधिक लैपटॉप, मोबाइल देखने की स्मृतियां नष्ट की जाएं, आस्वादन नष्ट किया जाए। उच्चाटन, कोई नशा कराने की कोशिश करे उससे भी उच्चाटन, बैलेंस, विकर्षण, इनका कारण शरीर आगे खींच के लाया जाए। मेरे द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प, इनके संकल्प बना दिए जाए, पूर्ण किए जाएं। मेरी आवाज में कराए जाने वाले सभी संकल्प, यंत्र के माध्यम से कराए जाने वाले सभी संकल्प, कोई इनके संकल्प छूट गए हो, ना कर पाए, वो सभी इनकी प्रार्थना में शामिल कर दिया जाए, संकल्प बना दिए जाएं और पूर्ण किए जाएं। ऐसे रोग और कष्ट जो इनके अनुभव में नहीं है, जिसकी अनुभूति नहीं होती इन्हें, लेकिन अंदर अंदर रोग और कष्ट बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो सभी इनकी प्रार्थना में शामिल करके उससे संबंधित सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं, प्रार्थना में शामिल की जाएं, प्रार्थना में शामिल करके संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं और सभी नष्ट कर दी जाएं। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए।
सबको पूरी तरह से रोगों कष्टों से निर्भय किया जाए, अभय प्रदान किया जाए, कारण शरीर आगे लाए जाए, जितने रोग नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट की गई उनसे संबंधित जितनी भी कर्म भोग कर्म बीज हैं सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दिए जाएं। शिव इनका वर्तमान शुद्ध करके भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए, द्वार बंद किया जाए और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। बैलेंस बैलेंस। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें पुण्य से। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार दोहराएंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं, हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें हथेली, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपना नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच ले 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। आप लोगों के सभी के संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। 2-3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है जो आपको समझनी है, उससे भी हमेशा के लिए आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। ये 2-3 बातें मिस करेंगे तो आपको भ्रम उत्पन्न होंगे और आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोग समझो, अगर कि दिमाग में आता हो कि हमने हवन अनुष्ठान कर लिया, भगवान की जिम्मेदारी है ठीक रखने की, हम तो कर लिया सब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास तमाम अनुष्ठान से उत्पन्न बृहद ऊर्जा आपके पास है, विराट ऊर्जा एक दिवसीय अनुष्ठान से आपके पास संग्रहित है, एकत्रित हुई है, आपने उत्पन्न की है। लेकिन आप जो स्वस्थ होते हैं वो अपने संकल्प, अपनी प्रार्थना के बदौलत होते हैं। अपनी प्रार्थना संकल्प के माध्यम से आप स्वस्थ होते हैं। यही ऊर्जा जो आपने एकत्रित की, यही खर्च होती है आपके प्रार्थना संकल्प के बाद और आपके संकल्प को पूर्ण करती है। जैसे आपके पास धन संपत्ति जो भी है, धन है आपके पास, इच्छा करते हैं ये वस्तु चाहिए तो धन खर्चा होता है, लेकिन धन आपके पास होना चाहिए। ऐसे आप प्रार्थना संकल्प करते हो, बाबा ऐसा ये गंदगी हमारी नष्ट कर दी जाए, ये कष्ट है नष्ट कर दिया जाए, ऐसा ऐसा हटा दिया जाए, प्रार्थना करते हो तो हटे तब जब आपके पास ऊर्जा हो। तो खूब ऊर्जा आपके पास है, लाखों बार आप संकल्प करोगे तब भी समाप्त नहीं होगी, इतना प्रचुर भंडार आपके पास है। तो इसलिए प्रार्थना संकल्प सबसे आवश्यक है। परिवार का कोई व्यक्ति संकल्प नहीं करता, उसका संकल्प आप करें, उसके रोग और कष्ट, उसकी नकारात्मक स्मृतियाँ आपसे निकलेंगी। थोड़ा सा आपको कष्ट होगा लेकिन उसकी भी निकलने लगेंगी और नष्ट होकर के गंदगी चली जाएगी, तो वह भी आप बुद्धि खुलेगी उसकी और दरबार से जुड़ेगा। तो ये मत सोचे कि हमें कष्ट कहाँ से आ रहे हैं। आप संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परिवार के सदस्य उनके कष्ट आप में आएंगे, फिर आपको कष्ट होंगे। लेकिन जैसे कष्ट हो, प्रार्थना संकल्प के बाद एक संकल्प और कर लें कि बाबा हमने जो अभी संकल्प किया अपने परिवार के सदस्य के लिए, जो रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ हम में आ गई हैं ये भी नष्ट कर दी जाए, स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाएंगी, आप एकदम पाक साफ अच्छे। वैसे जैसे आप करते हो संकल्प, बाबा माँ को ध्यान करके, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम करके, ऐसे ही सब समाप्त हो जाती गंदगी। तो ये सब सारी प्रक्रिया का हिस्सा है जो आप करेंगे, समझदारी रखेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा, लेपन के बारे में आपसे बोला जाता है कि सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो आपके मस्तिष्क की सूजन है। इस मस्तिष्क की सूजन को नष्ट करने के लिए जैसे दरबार के तमाम सिद्ध हवन हैं आप करते हो, तत्क्षण आपको आराम मिलता है। ऐसे ही लेप हैं, दरबार के सिद्ध लेप हैं बाबा माँ के द्वारा, जिनको मस्तिष्क में
लगाने से आपकी मस्तिष्क की सूजन जाती है, नस नाड़ियों की सूजन जाती है जब आप नाभि पर लेपन करते हैं पूरा पूरा। तो ऐसा करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सभी जो सूजन है मस्तिष्क की हाड़ मांस के शरीर में जाती है। अभी आपने जो अनुष्ठान किए इसके करते करते 50-60% सूजन आपकी नष्ट हो चुकी है। जो 40-50% सूजन बचती है वो आप लेप के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। आप कल्पना करो केवल 40-50% सूजन नष्ट हुई है तो आज आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं बचा है, एक भी गंदा विचार आपके अंदर नहीं है, एक नकारात्मक इच्छा विचार आशा नहीं है, अपने दुश्मन के लिए भी कोई गंदा भाव नहीं आ रहा है। आप सब करके ट्राई करके देख सकते हैं। अपने दुश्मन के बारे में जो रोज आपको परेशान करता हो, रोज आपको कष्ट देता हो, उसके बारे में भी आपके अंदर कोई गंदा विचार नहीं, ना उसके लिए कोई गंदा विचार ला सकते हैं आप, खिलाफ नहीं सोच सकते आप। इतना आपको पवित्र और शुद्ध किया गया है। सोचो जब 100% सूजन समाप्त हो जाए तो कैसा आपका मन मस्तिष्क होगा। तो इसलिए लेपन आवश्यक है। वह जब लेपन आप करते हैं तो तमाम प्रकार के नाना प्रकार के कष्ट रोग आपके नष्ट होते हैं और तमाम आगामी जो रोग बनने की कोशिश होती है वो भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो भी बुखार से लेकर कैंसर एड्स तक रोग बनते हैं वो सब इसी सूजन के कारण ही बनते हैं। इसी सूजन के कारण ब्रेन स्ट्रोक लगना, लकवा मार जाना, हार्ट अटैक होना, दौरे पड़ना, या बीमार हैं कष्ट में हैं अस्पताल गए कोमा में चले जाना, ये इसी सूजन के कारण ही होता है। सूजन रहती लोग कोमा में चले जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब बोलते बाहर निकल के परिवार से, भाई अब ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर से प्रार्थना करो। डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब निकल लिए, जो कुछ करना था चीर फाड़ सब कर डाला, अब तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने। अब बच जाए तो डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की, डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मर जाए तो भगवान दोषी, ईश्वर दोषी, हम तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करते रहे भगवान, तुमने हमारा आदि मार दिया। आप बताइए, बेचारे भगवान खामखा बीच फंसे। तो ये जो संकट हैं आपके, ये इस नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है तमाम, उसके कारण सूजन उत्पन्न होती है। सूजन रोग ये सब नकारात्मक ऊर्जा ही है जो आप में रहती है। तो ये सब नष्ट होने के लिए लेपन बहुत आवश्यक है। आप खूब वीडियो देखिए, लेपन करिए, अवश्य करिए, तो आपकी गंदगी सूजन जाए। क्यों? पूरे विश्व में अभी तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की सूजन को समाप्त कर दे। ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाए। ये हमेशा ध्यान रखिए। बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बैठे हैं डॉक्टर्स, बचिए उनसे। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। समझदार आदमी आपको समझदार बनाएगा, बेवकूफ़ आदमी आपको बेवकूफ़ बनाएगा। यही समस्या है। तो इसलिए लेपन अवश्य करें, ध्यान रखें। जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम प्रकार के मानसिक रोग रहे हैं, पागलपन जैसा रहा है, उठापटक, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब रहा है, कलह, तलाक के विचार चलते थे, तमाम असाध्य रोग रहे हैं, वो कम से कम 6 माह का लेपन करें। सब लोग ध्यान रखेंगे तो ये सब जरूर करें। तीसरा, आप स्वस्थ होने के बाद क्या करते हो? पुनः से उसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजा आरंभ कर देते हैं जो आप कर करके थक गए और कर करके जो आप नष्ट हुए हैं। वही नकारात्मक ऊर्जा आप पुनः से पूजन चालू करते हैं, आप में प्रवेश करती है, आपसे पूरे डीएनए में घूमती है, जो कमज़ोर होता है टारगेट उसको फिर से हिट करती हैं और समस्या पैदा करती, नाना प्रकार के उल्टे सीधे ख्याल आते हैं केवल नकारात्मक पूजा से। खास तौर से ये काम घर के बुजुर्ग बहुत ज़्यादा करते हैं, पुराना नहीं छोड़ना चाहते, उसी पुराने ने आपको नष्ट किया है। आप अपनी जो पूजा पाठ करते हो गलत सलत उल्टी सीधी मत करें, शास्त्रोक्त ढंग से पूजा करें, वेदोक्त ढंग से पूजा करें। ये सब घर के मंदिर में तमाम अटरम पटरम मूर्तियां रख करके आप तमाम नाना प्रकार गंदी पूजा करते हैं, उनसे बचिए। तमाम पत्थर पत्थर रख के कृपा करके जो शास्त्रोक्त है वही करें, घर में हो चाहे बाहर मंदिरों में है। मंदिर में उसी में जाएं जहाँ ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियां हैं। प्राण प्रतिष्ठित नहीं है मूर्तियां अच्छे से, उस मंदिर में कृपा करके दूर से निकल जाइए, देखिए मत उधर। लोग पेड़ के नीचे मूर्ति रख देते हैं, लगे पूजा करने। ऐसे भगवान सस्ते नहीं है कि आपने मूर्ति रख दी आ गए भगवान, दैत्य ही आएंगे। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजन बिल्कुल निषेध है। शास्त्र एकदम इसकी इजाज़त नहीं देते आपको, अनुमति नहीं देते आपको, ये ध्यान रखो। घर में भी 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है, इतने से ऊंची, तो आप कृपा करके उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दें।
वही देवी देवता की मूर्ति जो प्रवाहित करें, उसकी छोटी मूर्ति ला करके आप घर में रखें, उसके पूजा पाठ करें, ये ध्यान रखें। तो जिनके घर में ज़्यादा कष्ट लगता हो कि तमाम नकारात्मकता है, तमाम संपत्तियां हैं, तो अपना एक दरबार से सिद्ध हवन लिया, अपने घर में उसका हवन किया, संकल्प कर लिया पहले, बाबा हमारी ये संपत्ति नाम ले लेकर के यहाँ संपत्ति, ये संपत्ति सारी जहाँ ज़मीनों में जो गंदगी सब इसमें नष्ट कर दी जाए। आपको ये कर लेना चाहिए, उससे आपको हमेशा के लिए शुद्धि रहे। कभी भी घर बदलें, मकान बदलें, नए मकान में जाएं जहाँ पे नया लिया हो, तो उसके लिए ज़रूर एक हवन जरूर करें दरबार से लेकर के, ध्यान रखें, तो वहाँ की नकारात्मकता समाप्त होकर के आप स्वस्थ बने रहें। ये 3 काम करते रहें। आप में जो तमाम गंदगी थी खत्म हो गई, कोई कष्ट रोग बाकी नहीं, पितृ दोष समाप्त, पितरों की मुक्ति हो चुकी, काल सर्वदोष खत्म। आप आँख बंद करके देखना चाहेंगे अपने किसी मृत अपने जो पूर्वज हैं उनको, अपने पूर्वजों को, पितरों को, उनका चेहरा तक आपको नहीं दिखेगा, सबकी मुक्ति हो चुकी, काल सर्वदोष कट गया, चलता हुआ जिंदा सर्प आपको नहीं दिखेगा, सब समाप्त हो चुका काल सर्वदोष। आपके तमाम जो रोग थे, चाहे डिप्रेशन रहा हो, चाहे एंजाइटी रहा हो, जो चिता में जाने वाले रोग थे, इसके पहले नहीं ठीक होते, चिता के साथ ही रोग जाते हैं, वो सभी आपके नष्ट हो चुके हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सेजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, जो स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब नष्ट हो चुके हैं, कुछ भी शेष नहीं। ओसीडी सबसे खतरनाक बीमारी है, पति पत्नी के बीच में तलाक पैदा करने वाली, तलाक के भाव लाने वाली सबसे खतरनाक बीमारी का नाम है ओसीडी। माता पिता बच्चों के बीच में दूरी पैदा करने वाली बीमारी का नाम है ओसीडी। ये आप सबकी समाप्त हो चुकी है। जो देख के चिढ़, नफरत, घृणा होती थी, वो सब समाप्त हो गया आपके अंदर, कुछ भी शेष नहीं। आप एकदम अच्छे हैं, एकदम पवित्र हैं, एकदम शुद्ध हैं आप लोग। ये सारी गंदगी गई। आप जो चिता में रोग जाते हैं, इसके पहले नहीं समाप्त होते, कोई औषधि नहीं इसकी, पूरी तरह अच्छे होके बैठे हैं आप, सब समाप्ति। सारे जॉइंट पेन बॉडी में होते थे, रीढ़ की हड्डी के रोग, मस्तिष्क के रोग, पैरों में, घुटनों में, कमर में, सब समाप्त हो चुके हैं। जो असाध्य रोगी हैं वो दरबार उनके लिए एक महा हवन करवाता है, 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क होता है, जो आपके परिवार के सदस्य के लिए, वो आपको अलग से स्लिप दी जाती है ताकि आप अपना निःशुल्क महाहवन कर सकें और परिवार का जो असाध्य रोगी उसको भी आराम मिले। यदि ईश्वर के यहाँ से सांसें शेष हैं, श्वासें हैं, निश्चित रूप से आप स्वस्थ होते हैं, क्योंकि आप में विराट ऊर्जा है। तो सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ आपने नष्ट की हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। सब गंदगी गई है, परिवार की गंदगी आपने की, भागीरथी प्रयास किया आपने, जो कार्य भागीरथ ने किया वही कार्य आपने किया है। आप कलयुग के भागीरथ हैं, अपने परिवार के लिए भागीरथ का काम किया, तो सभी को मुक्ति मिली है, सब कुछ गंदगी गई है, कोई रोग कष्ट आपको बाकी नहीं है। लेपन, संकल्प और जो आपको बताया गया कि नकारात्मक ऊर्जा की पूजा नहीं करनी है, उससे बचना है, ये ध्यान रखिए। तो आप सभी स्वस्थ हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई कष्ट बाकी नहीं। बाबा माँ को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए बाबा को, अपने गंतव्य को जाएंगे। हरिहर। ओसीडी परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। प्रणाम कर लो बाबा जी के। प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के बच्चा प्रणाम कर रहा है सर, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। गुरुदेव खुश रहिए। परम पूजनीय गुरुदेव जी, हम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। हाँ, सोनभद्र उत्तर प्रदेश के। क्या नाम इसका? इसका नाम है सर रोहित कुमार कनौजिया। है? रोहित कुमार कनौजिया। गुरुदेव हम 10 माह से जुड़े थे यूट्यूब से गुरुदेव, मैं आपसे मिला नहीं गुरुदेव, डायरेक्ट 1 दिवसीय हवन किया गुरुदेव। घर ढालने के लिए पैसा रखा था गुरुदेव, वाइफ लड़ रही थी, लेकिन अब
दे दो। जरूरी था सर, इसलिए कर दिए सर। ट्यूमर्स हैं ब्रेन में, जी ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, तमाम असाध्य रोग हैं इस बच्चे को। जी गुरुदेव। लंग्स भी इसके, फेफड़े भी इसके, ऑटोइम्यून भी इसको है। जी गुरुदेव। इसका शरीर इसी को उल्टा खाता है। जी ये वेट ही नहीं बढ़ पा किडनी- रहा है इसका सर, है। वेट। कह तो रहा हूँ, इसका शरीर इसको खुद को खाता था। जी गुरुदेव। इसको ऑटोइम्यून डिजीज थी। अभी दरबार ने सब उसकी स्मृतियाँ नष्ट की हैं। जी ठीक है, शरीर इसका बनेगा। किडनी सब इसकी डैमेज हो रही थी, लीवर वगैरह। ये असाध्य रोगों के लिए महाहवन है, एक दिवसीय निःशुल्क है, दरबार की ओर से। अभी डेट ले लेना, इसका संकल्प करके करिए। ये करे गुरुदेव, कल अगर डेट मिल जाता तो हो जाता गुरुदेव। तो बताइए जाके ना बेटा, लिख दिया मैंने इसमें, लिख दिया। क्योंकि- अभी चले जाओ ऑफिस में, तो वो डेट आपको और दे देंगे। लेपन के लिए गुरुदेव एक रिक्वेस्ट था गुरुदेव, क्योंकि हमने जो धन अनुचित किया था 1,51,000 तक, किसी तरह ड्यूटी करके आप समझेंगे गुरुदेव, तो लेपन हम इसलिए थोड़ा सा फिर घर जाना पड़े गुरुदेव, कमा के फिर लाना पड़े गुरुदेव, तब लेपन मिल पाए गुरुदेव। ठीक है, पहले डेट ले लो जाके, लेपन अभी दिलवाते हैं हम जी। अभी लेपन दिलवाते हैं आपको, हम अपनी ओर से देते हैं। सिकुड़ रहा था, ऐसा सिकुड़, ऐसा चित्र है इसका बच्चे का, इस तरह का। सर जिसे मैं डॉक्टर पास अपने आंखों के लिए गया था, तो एक डॉक्टर बनारस वाले बोल दिए कि मोतियाबिंद हो रहा है, मोतियाबिंद नहीं, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं। एक बोले कि नखूना हो रहा है। क्या हो रहा है? नखूना, नखूना एक डॉक्टर बोल दिया। नखूना? ये कौन सा रोग है? नखूना एक चढ़ता नहीं मांस पे सर, जिसे इसमें दर्द कुछ होता है हमारा। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, अंधे बनाने वाली। जी अंधेपन की स्मृतियाँ थी बेटा, धीरे धीरे रोशनी तेजी से गिर रही है, जी सर। अभी स्थिर हो गई है, स्मृतियाँ नष्ट हो गई अंधे बनाने वाली। एक ड्रॉप सर पतंजलि का जो बाबा रामदेव ड्रॉप वो है, वो प्लीज डालते दवा की बात अब डॉक्टर से कहिए। खुश मस्त रहो। गुरुदेव को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा। आज तक बाबा क्या बताएं हम, आज तक यूँ कहें कि दिल से हम आज तक किसी की पूजा नहीं किए बाबा, खुश क्योंकि कहीं दिल मेरा भरता नहीं था। और यूट्यूब में तो तमाम वीडियो आते रहते हैं, देखते रहते, बाबा माता की कृपा कि हम वीडियो देखना स्टार्ट किए, जो भी बुद्धि थोड़ी खुली तो कुछ समझ में आया। जिनको हमने बताया बाबा वो लोग सब प्रक्रिया पूरी कर लिए। हम 3 साल से न हवन करें वनडे करें, न हवन करें वनडे करें, ये सोचते सोचते ये हाल हो गया बाबा। अभी तक न हवन करने वाले थे तो फैमिली वाले देखते देखते वो बोले वनडे करो। पैसे की प्रॉब्लम थी बाबा, बट बाबा माता का आशीर्वाद, सब कुछ व्यवस्था हो गई, चले आए यहाँ पे। अब आपकी कृपा से, बाबा माता की कृपा से सब कुछ सही है बाबा। थोड़ा सा माता जी को कष्ट लग रहा है बाबा अभी चलने में। आपके यहाँ डीएनएम बेटा कैंसर की स्मृतियाँ थी। जी बाबा। वो भी रेक्टम में, गुदा द्वार में। जी हमें भी किसको द्वार दिक्कत है गुदा द्वार में पता है? हमको बाबा अभी करीबन 1 महीने से थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ, तुमको भी है जी और परिवार में भी है, जी, हमारे दादाजी को भी जो था। तुमको पता नहीं है शायद। जी बाबा। लेकिन रेक्टम कैंसर बन रहा था गुदा द्वार से। जी जी अभी सब स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं। जी। एक किसको किसको रखे हो डीएनए में? डीएनए में 7 लोग हैं, माताजी, पिताजी, 2 बहन और हमारी वाइफ और हम। माँ को ज़्यादा कष्ट है आपके, जी और अभी। तुम्हें है। जी बाबा। माँ का क्या नाम है? माता जी का नाम है किशोरी देवी। हैं? किशोरी देवी। तुम्हें तो तुम्हारे पितर बिल्कुल पागल कर रहे थे, हाँ बाबा। एकदम पागलपन की ओर ले जा रहे थे। बाबा कुछ ध्यान तुम हमको बच तो गए यही वहाँ नहीं के। समझ में आ रहा है बाबा कि मेरे को जॉब मिला तो मिला कैसे। कहीं तो रहे तुम बच गए, नहीं तुमको पागल ही करके छोड़ जी दिया। बाबा हम तो हो ही रहे थे बाबा। अभी कुछ बातें करते हैं किसी से, मात्र 2 सेकंड बाद भूल जाते, पूछते हम क्या बातें कर रहे थे अभी। कुछ याद नहीं था। सब भूल जाते थे, सब अलजाई मर हो रहा था। अब सब अच्छा है। जी बाबा। ये अपना और माँ का संकल्प लेके महाहवन दरबार से कर लेना। अच्छा, जी बाबा। ये निःशुल्क है दरबार की ओर से, असाध रोगों के लिए, ताकि सब ये जी जड़ से नष्ट हो। ठीक बाबा। है। पिताजी को थोड़ा बोन वगैरह में ऐसा प्रॉब्लम। तुम्हारा सब ट्यूमर व्यूमर सब बन रहे थे अंदर ब्रेन में, ऐसा चित्र है खतरनाक। जी बाबा। ठीक है, अभी आप इससे बाहर हो। जी बाबा। बाबा पिताजी। हाँ, अपना भी नाम लिख लो अपना। तुम्हारा क्या नाम बेटा? प्रदीप कुशवाहा।
डेट ले लो जाके। जी और कर बाबा, लेना। पिताजी का थोड़ा बोन में हमने प्रॉब्लम। क्या बताया, सबसे ज़्यादा समस्या आपको और आपकी माता जी को, जी जी। सबसे ज़्यादा माँ को समस्या, उसके बाद तुम्हें। उन्हीं का असाध रोगों के लिए हवन दे दिया आपको एक दिवसीय। बाकी लोग संकल्प करके अपना आराम से अच्छे होंगे, जैसे आप लोगों ने संकल्प किया। जी जी बाबा। परिवार के कई लोग आए हो? पर 5 लोग आए हैं बाबा। 5 आए हो, पाँचों टन हो यहाँ पे। हाँ बाबा। पाँचों का कोई इस तरह का कष्ट नहीं है, जी लेकिन जो असाध्य रोग है उसके लिए हमने आपको स्लिप दिया है। जी बाबा। ठीक है, जो कर लो। जिसने भी संकल्प किया अच्छे, जो नहीं करे संकल्प जी वो बाबा। घर में कर लें। अभी माता जी चल नहीं पा रहे, थोड़ा दिक्कत क्या है। कह रहे हैं तुमसे यार, हम असाध्य रोगों के लिए तुमको पर्ची दिया है, नहीं समझ पा रहे हो? आज पहली बार तुम्हारी बुद्धि खुली है पूरी, हाँ बाबा। है? हाँ बाबा। इसीलिए बात को समझो हम क्या कह रहे हैं। असाध्य रोगों के लिए हमने स्लिप आपको दिया है, हाँ बाबा। करिए असाध्य रोगों के लिए। ओके, धन्यवाद बाबा। खुश। जो 400 प्रकार के कष्ट होते हैं जी जिनमें आप साइन करके आते हो, उस तरह कोई कष्ट नहीं बचा, वो सब गए। जी बाबा। लेकिन ये जो अलग असाध्य रोग हैं, इनके लिए हाँ बाबा। दरबार निःशुल्क महाहवन कराता है आपके परिवार के सदस्यों के लिए। जी बाबा। ये करिए, इससे आराम मिलेगा। खुश हो। बाबा प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए, क्या आप कोई बताऊं? कष्ट बचा हो तो बताइए। थोड़ी बहुत घुटने में लग रहा है अभी भी। चल फिर के उठ बैठ के देख लीजिए, आपको केवल कष्ट के अलावा कुछ था ही नहीं, और खूब स्वेलिंग थी। अभी बहुत अच्छे हो, चलिए फिर ये उठिए बैठिए। एंक्लोजिंग हो रहा था, अकड़न जकड़न सब हो रही थी, हैं? बैठा नहीं जाता। बिल्कुल नहीं, एंक्लोजिंग हो रही थी आपको, गाल ब्लैडर, लीवर। बाबा मेरे ना मंदिर को भी देखना है। देखिए मंदिर अपना, आंख बंद कर देखो मंदिर। ओम। आंख खोलिए। बहुत भीड़ है मंदिर, भीड़ काफ़ी है, भीड़ कम कर लीजिए। अच्छा, भीड़ कम कर लीजिए। अच्छा रहे, अनावश्यक चीज़ें हटा दीजिए, ठीक है? ठीक। बाकी सब अच्छा है। और थोड़ा सा मेरे पति देव को देख लीजिए, उनकी ना कभी संकल्प कभी नहीं किया क्या उन्होंने? की होंगे थोड़ा बहुत। थोड़े बहुत किया, अगर किया है तो अच्छे है, नहीं किया तो कर लें संकल्प। मतलब कभी भी डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शुगर के भी है। आप अपनी चिंता करो, वो टनाटन है, सामने खड़े हैं, एकदम टन है। जो भी संकल्प करता है, अभी क्या बताया आपको, संकल्प करो, अपनी प्रार्थना करो, ठीक? क्योंकि ऊर्जा आपके पास भाई खूब ज़बरदस्त ऊर्जा है, इसी ऊर्जा के द्वारा आप अच्छे होते हो। ठीक है? ठीक है बाबा। हमेशा अच्छे रहोगे, लेपन पर ध्यान रखना, ठीक है? ठीक। खुश रहो। यहाँ जो घुटने में, यहाँ दरबार में यहाँ मिलता है बाहर एक पैरा ऑयल मिलता है, अच्छा 150 रुपये की शीशी होती है कुछ, तो रात में ऑयल वगैरह लगा के कपड़ा बांध दिया, सुबह खोल दिया, है ना, सिकाई करके ऐसे कर लेना। नहीं तो आप देखो ऐसे बन गई थी धीरे धीरे, एंक्लोजिंग हो रहा था आपको, संसार का असाध्य रोग एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अभी आप इससे टन हो बिल्कुल। पस बन रहा था, पस भर रहा था घुटने में, पस सड़ रहा था, अब अच्छे हो, खुश गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो। एक बार दोबारा से मैं बाबा माँ को हृदय से धन्यवाद बोलना चाहूँगी गुरुदेव, खुश हो। क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा 9 हवन के बाद 1 डे भी कंप्लीट हुआ। और डॉक्टर ने अभी 9 तारीख को गुरुदेव मेरा सर्जरी हुआ है, जिसमें कि उन्होंने लार्ज उसको रेक्टल एब्सिस बताया था, और हुआ नहीं है, सॉरी गुरुदेव, मतलब कि चेकअप हुआ है और उन्होंने सर्जरी बताया। और बाबा माँ की कृपा से गुरुदेव 9 को हमारा ये मतलब चेकअप हुआ, और 10 को मैं यहाँ पे ये शिव जी का वो हो रहा था, रुद्राभिषेक में देख रही थी। अचानक से मुझे पेन उठा और वहाँ पे एक सिस्ट बनी हुई थी, उसमें से जितना तेज पेन था उसी सेकेंड्स में बाबा माँ की कृपा से उससे एक स्टोन निकला। और मुझे तब नहीं पता चला, अचानक से थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हुआ, मैंने मम्मी तेज से आवाज़ दिया और उसमें से एक स्टोन निकला। और जब उसे देखा तो मेरा दर्द थोड़ी देर था, उसके बाद मुझे एकदम रिलीफ मिल गया और मैं सो भी गई। और फिर गुरुदेव उसमें मतलब पस आ रहा था, अभी भी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, वो आप गुरु जी देख लीजिए। और एक बार आंखें बंद करो। ओम। सुशु प्रहार। गेट से ना प्रवेश, बचा हुआ सारा संक्रमण खा जाए, नोच नोच के खा जाए, बचे नहीं। शिव।
वापस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। सब ओम बोलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो अपना। बहुत असाध्य रोग से निकले हो। नमस्कार जी गुरुदेव। क्या नाम लिखते हो बेटा अपना? जी श्वेता यादव। सॉरी, श्वेता यादव। श्वेता। जी गुरुदेव। ये एक महावन भी कर लेना। अच्छा, जी तुमको दिया है ताकि असाध्य रोग कभी ना डेवलप हो। जी हैं? जी। ये महावन है, दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय है। ओके। ये कर लेना, ठीक है? चिंता मत करो, बहुत तेजी से हो गया, नहीं सब काट पीट भयंकर करनी पड़ती। जी गुरुदेव, मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगी, बस 1 मिनट। 1 मिनट गुरुदेव। ऐसा था। जी बहुत गुरुजी, एक बार मेरा पहले सर्जरी हो चुका है इसका, बहुत भयंकर हुई थी और बाबा माँ की कृपा से वो 1 दिन में उन्होंने सब निकाल दिया। बहुत खुश बहुत रहो धन्यवाद पुनः से। जब स्मृति जाती है तो फिर दोबारा नहीं रिपीट होता है, नहीं तो बार बार रिपीट होगा। जी जी अब जैसे आप हाथ रख के देखिए, आप चेक करिए, जैसे सर्जरी जहाँ हुई हाथ रखिए, जी है ना, आपको यही नहीं महसूस होगा कि वहाँ कोई कभी सर्जरी भी आपको हुई, महसूस ही नहीं होगा कभी। जी गुरुदेव। जी और गुरुदेव, ये सब मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मुझे बाबा माँ की कृपा से यहाँ पे सेवा का अवसर मिला, गुरुजी के बर्थडे में भी, बाबा जी के बर्थडे में और गुरु पूर्णिमा में, उसी का फल स्वरूप ये गुप्त रोग सामने आया। सही बात, आपका जी। भोग कट के निकल गया। जी गुरुदेव। खुश हो बेटा, जी, लेपन गुरुदेव करना पापा। अच्छा। ये भी बच गए, इनको एंक्लोजिंग हो रहा था, सब अकड़न जकड़न बुरी तरह से जी अकड़ जकड़ रहे थे, तो वो असाध्य रोग था वो भी, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दुनिया का असाध्य रोग है, संसार में दवा नहीं बनी, अभी उसकी स्मृति चली गई, इसलिए बहुत अकड़ धन्यवाद जकड़न समाप्त हो गई। और गुरुदेव, एक और खुशखबरी है कि मैं बीएड कर रही थी, बीच में मेरा ऐसा स्मृति बना कि मैं छोड़ने वाली थी, ड्रॉप करने वाली थी, लेकिन मैंने किया और उसमें मेरा टॉप 3 में कॉलेज में नाम भी आया अच्छे परसेंटेज से, और ये उसके लिए गुरुदेव मैं देना चाहूँगी। वो तुम्हारी स्मृति नहीं थी, जी गुरुदेव। वो तुम्हारी स्मृति नहीं थी, वो किसी और की स्मृति थी जो तुम्हें तंग कर रही थी, जी घुमा रही थी इधर उधर, नष्ट हो गई। ओके, धन्यवाद। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, जय खूब गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश खुश। हरी हरी। गुरुजी कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए। मैं असम गुवाहाटी से आ रहा हूँ। ओ, माँ के देश से आया, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार बरुआ है। मेरा लड़की ने आपके लिए कुछ गमछा भेजे हैं, कृपा करके। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद, लाए जाए भाई। ओ, इतना सुंदर लाए आप। और बताइए, अब कोई कष्ट तो शेष नहीं है आपको? कष्ट थोड़ा थोड़ा है, ये वो सह पाएगा, 20-25 दिन का शायद बाद में बताइए, वो शायद कोई हो कष्ट जाएगा। बचा हो तो बता सकते हैं। वैसे मैं- कैंसर की स्मृतियाँ थी आपकी? गुरुजी, मेरे साथ मेरा लड़का आया है, हाँ थोड़ा लड़का को भी देख लीजिए और हम लोग दोनों का हवन और संकल्प थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, सब आपका अच्छा हुआ है, बढ़िया है। बेटा आया है क्या? आया। इधर है, खड़ा करो उसको, खड़ा करो, रेलिंग पे खड़ा करो उसको। हाँ बेटा, हाँ, क्या जानना है इसके बारे में, बेटे के बारे में? ये थोड़ा एज से पीछे चल रहा है, 10 साल थोड़ा सा बुद्धि से पीछे चल रहा है। कम है, हाँ, लेकिन इनको शादी भी हो गया। हाइपर हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी होता है। नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं हाइपर है, है। सहन लेता है भीतर, हाइपर है, हाइपर, बहुत हाइपर है वो। लेकिन दिखाया नहीं। हाँ, दिखाए नहीं, बहुत हाइपर है वो, अंदर और उबला, इसका- अंदर से उबाल मारता है बहुत। हाँ, इनका भीतर डॉक्टर 1 साल का आगे बोला था कि फैटी लीवर जैसा हो गया, लेकिन कुछ खराब चीज़ खाता नहीं, घर में ही रहता है हमारा साथ, माँ का साथ, बस। अभी सब अच्छा है, इसके लिए केवल एक कल निःशुल्क एक महाहवन कर लेना। कल अभी हो, कल आप हाँ हाँ कल हैं? हाँ हाँ। ये ब्रेन से क्या हो रहा है, धीरे धीरे शून्य होता जा रहा है, अच्छा अच्छा। ब्रेन से सोचने समझने का, इसीलिए रिएक्शन नहीं कर पाता है, अदरवाइज गुस्सा उसको बहुत आता है। गुरुजी, और 2 ठो बातें हैं। हाँ? एक मेरा घर और मेरा जो पूजा स्थल है, थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा क्या, पूरा ही देखेंगे? हाँ। क्या नाम है इसका बच्चे का? जिष्णु, जिष्णु, जे मतलब विष्णु, विष्णु का अर्थ जिष्णु होता है,
JI। ये एक दिवसीय महावन है, कल कर लेना, सुबह लिख दिया है। अभी जाके ऑफिस टाइम ले लेना सुबह। ये एक दिवसीय महावन है, निःशुल्क है दरबार की ओर से। हमारा हमारा रहने वाला घर और थोड़ा सा पूजा। देखिए, आंख देखिए बंद करके। ओम प्रहार शुद्धि कीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। बहुत गंदगी, बंद, आँख खोलिए, ओम नमः शिवाय बोल के बंद कीजिए। दैत्य दैत्य कैंसर घर में या बहुत गंदगी थी, दोनों में सर? बहुत गंदगी थी, ठीक। आपसे जुड़ा हुआ था। मैं बोला ना कि एक सिद्धवन ले जा करके अपने घर में वो कर तो देना है। हाँ। और जितना भी अपना संपत्ति कोई भी है, चल अचल संपत्ति, सबका संकल्प कर देना है कि जो भी इसमें अशुद्धि है इसी में नष्ट कर देना। गुरुजी हमारा ऐसा तुम्हारे बच्चे का चित्र बना हुआ, खराब चित्र देख रहे हैं, तो नहीं बहुत खतरनाक, पूरा डैमेज, और गुरुजी नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज। गुरुजी मेरा लड़की का शादी ठीक हो रहा है, अब हो जाएगा। और लड़का का माँ का 1 हफ्ता का पहले बोल दिया कि कैंसर शुरू होने जा रहा है। उन लोग बोला तो कैंसर की स्मृतियाँ आपको बताया तो नहीं, लड़की का जो आपको बोल चुके हैं हम कैंसर की स्मृतियाँ, इसीलिए आपको मैंने ये एक दिवसीय महावन की पर्ची दिया 7 रुपये। ये मेरा घर का नहीं, मेरा जो लड़की का शादी होने जा रहा है उसका माँ। देखिए, बोला ना क्रॉस डीएनए है, अभी तो आप आए हैं। हाँ। आपके डीएनए में भी कैंसर की स्मृतियाँ थी। अच्छा। हाँ, अभी डिस्ट्रॉय हुआ है। उन लोग को हम बोला है, लड़का हमको हैदराबाद से बोला है कि हम लोग भी जाएंगे। हाँ, कर लेगा। उस गुरुजी को बोल दीजिएगा कि मैंने स्तंभित कर स्तंभित ही रहेगा, आपका संकल्प प्रार्थना चलेगा। ठीक है, खुश है। इसका लेपन जरूर रखिएगा चालू, ठीक है। अच्छा, इसको बुलाओ जरा, 1 मिनट अंदर बुलाओ इसको थोड़ा बड़ा कर दो। नमस्ते गुरुजी। जिष्णु, किस क्लास में पढ़ते हो? पढ़ने जाते हो? छोड़ दिया, नहीं पढ़ पाते? आंखें बंद करो, इसको बड़ा किया जाए। ओम, उम्र के बराबर कर शरीर के बराबर। ओम, 1 इंच छोड़ो। शिव, सूजन निकाल ली जाए इसके मस्तिष्क जड़ करके, बैलेंस, शुद्धि, इसकी स्मृतियाँ बाहर हैं। शिव, शुद्ध करके दीजिए, अंदर प्रवेश कराइए। बैलेंस, इसके भी लीवर में गांठें हो रही थी, इसको भी कैंसर डेवलप हो रहा था। हाँ, बैलेंस, इसको तो बहुत कष्ट थे, इसको बहुत कष्ट था, बता नहीं पाता था। बस बंधन खींचो अपना 5 बार, ओम नमः शिवाय बोल के। जिष्णु, थोड़ा बेटा मूवमेंट करो, चलो फिरो, अपने आप को फील करो। आप छोटा तो नहीं महसूस कर रहे हो? 1 मिनट आप रुक जाएं, चलने दीजिए और चलिए। खड़े हुए, कैसा फील कर रहे हो? अच्छे। अपने को बड़ा फील कर रहे हो? हाँ। कि छोटा? बड़ा। पहले छोटा महसूस होता था कि छोटे हो, अब तुम अपने उम्र के बराबर हो गए हो। ठीक है, सब चीज़ के बारे में सोचिए, ठीक से सोच पा रहे हैं? खुश रहिए, बढ़िया, लेपन करिए। हाँ, बताइए। गुरुजी, इनका जो कैंसर के बारे में आप बोल रहे हैं, ये तो ठीक हो गया ना? अभी स्मृतियाँ थी, लीवर में गांठें बन रही थी। कल से तो ये हो जाएगा महावन? हाँ, इसका महावन कर लीजिए। गुरुदेव के चरण में खुश हो बेटा, बताइए। गुरुदेव, मैं तो एकदम स्वस्थ सारा दर्द चले गए। जिसमें जितनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, उतनी तेज स्वस्थ होता है। बस थोड़ा पूजा करने में बैठती हूँ देर तक, तो पैर कहीं इधर उधर करती हूँ तो
पूजा जो अपना पूजा कर देखिए घर का। शुद्धि अशुद्धि। आँख खोलिए। अब आप जब पूजा करती हैं तो सिर भारी हो जाता है, जी हो जाता है, जी। और पैर कभी नकारात्मक ऊर्जा की आप पूजा करती हैं घर में। पूजा मतलब आसानी से पैर इधर कभी पैर कभी वही कह रहे हैं, जब आप पूजा करती हो ज़्यादा परेशान होती हो, जी यही गंदगी आप में आके आपको डिस्ट्रॉय करती है। जी अभी सब गंदगी हटानी है आपको स्वयं, वहाँ से ज़्यादा भीड़, ठीक है, इसीलिए आपको डिप्रेशन में आप गई, एंजाइटी हुई, आर्थराइटिस हो गया, अच्छा पूरे बॉडी में पेन हो गई, सब उसी नकारात्मक पूजन के कारण, है ना। जी जी तो सब गांठें गांठें अंदर बन रही थी, दरबार ने भी सब अच्छा किया है। तो अब आप पूजन अपना थोड़ा सही कर लो, जी। बाकी सब अच्छे हो। बाकी तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, एकदम। इतना अच्छे हैं कि मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए। मैं माँ बाबा के मतलब कितनी कृपा है बिल्कुल मुझ बेटा, पर, बहुत बस ज़्यादा। ये है कि भगवान भोलेनाथ को, माँ जगत जननी की पूजा करो, अर्चना करो, को है ना, बाकी चीज़ें सब हटा दीजिएगा, ठीक है। गुरुदेव मैं हस्बैंड वाइफ आए हैं, लेकिन बेटा मेरा नहीं आया। कोई उससे 10 लाख रुपए ले लिया पर दे नहीं रहा है, बेचारा बहुत परेशान रहता है। उससे बोलना बाबा से प्रार्थना करेगा, संकल्प करेगा, उसकी बुद्धि ठीक होगी, जिसने पैसा लिया है वापस भी करेगा। प्राइवेट सर्विस करता है, कभी बोले जॉब करूँ, कभी बोले नहीं बिजनेस करूँगा, उसमें पैसा नहीं, बस उसका दिमाग ऐसे रहता है। अपना संकल्प कर ले, प्रार्थना करे बाबा से। और सनातन धर्म के पीछे इतना पागल है कि मुसलमानों से इतना चिढ़ता कि देख के गरियाता है। मैं परेशान रहती हूँ, डरती रहती हूँ, कुछ कोई कुछ बोले ना। कोई बात नहीं, अभी मुसलमानों ने ऐसा किए होंगे कि जब भी कोई तो उसका संकल्प आप स्वयं कर सकते हो, जी है ना। अभी इस तरह की थी स्मृतियाँ, देख लो किस तरह की थी, ऐसे पूरा ब्रेन को पूरा उसका ऐसे कंट्रोल कर रखा। ये दैत्य स्मृतियाँ थी, दिख रही। तो गुरुदेव संकल्प करेगा तो वो ना करे तो आप कर लेना संकल्प उसका। खुश। और एक बात गुरुदेव, मेरी 3 इंच लंबाई बढ़ा दीजिए ना। अब क्या करोगे लंबाई बढ़ा के, अब कष्ट होगा। अब नहीं बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ाओगी, कारण कोई होना चाहिए ना। अच्छा ठीक। बच्चों का तो ठीक है, अब आपको कोई मतलब नहीं, आप बढ़िया नहीं, लोग पहचानेंगे नहीं आपको। ठीक, बाकी अब कुछ तो नहीं है गुरुदेव। अब आप देख लीजिए, कुछ हो तो आप बताएं, कोई कष्ट हो। अभी तो कोई कष्ट नहीं है। खुश है, प्रसन्न। कोटि कोटि प्रणाम गुरु। खुश है, प्रसन्न। थैंक यू। सबसे पहले ये जो भी आपने जो भी प्रक्रिया वगैरह करी है उससे सब कुछ खत्म हो गया। तो खूब खुश है। कहाँ रहते हैं आप? और अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद से। जी। खूब खुश है। आपका आस्था, विश्वास, श्रद्धा यही आपको निरोगी बनाता है, हैं? गुरुदेव 2 साल से इंतजार करके बाद में आज का दिन आया। खूब खुश है। बहुत सारे कष्ट थे, सब चले गए परिवार के। आपको भी इंक्लोजिंग हो रहा था, हार्ट में प्रेशर आता था, भारीपन बना रहता था, ये सारा चुभन होना, है ना, ये अपेंडिक्स, पेट के दाहिनी तरफ भी आपको कष्ट आते थे, है ना। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, तनाव की बहुत ज़्यादा, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी। तो ऐसे तमाम सब असाध्य थी, सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब आप अच्छे हैं, लेपन जरूर करिएगा। बस आपकी शरण में रहें। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मैं बेटा लेकर आया हूँ भूटान से। खुश हो बेटा। उसका ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। हाँ देखा था, बोला था। 2 साल से दवाई खा रहा है, अभी 15 वर्ष का हो गया। बहुत एग्रेसिव हो रहा है अभी। और वो उसका पढ़ाई भी, अभी क्लास 10 में पढ़ रहा है, अभी उसका पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा है। क्या नाम है इसका? ध्यानेश सापकोटा। धनेश। ध्यानेश। इसको फोबिया बहुत ज़्यादा था। ये सबसे गुस्सा, लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद नहीं करता जी। अकेले रहना, किसी से बात ना करना जी। ऐसा तमाम सब, एग्रेसिव बहुत रहना जी। ऐसा सब तमाम स्मृतियाँ था जी। पागलपन, ट्यूमर, ऐसा इसका सूक्ष्म का ऐसा शरीर बन गया था इस टाइप। देख रहे हैं जी। ऐसा ब्रेन से तो ट्यूमर्स ब्रेन में, क्रोध रहना, मल्टीपल प्रॉब्लम हो रही थी इसको जी। है ना, जो जी। सिंड्रोम के लक्षण थे कुछ इसके। जी।
एंक्लोजिंग भी तमाम, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। जी लेपन भी कराइएगा इसको अच्छा। और ये एक दरबार की ओर से महाहवन है, निःशुल्क है, 1 दिवसीय महाहवन है और ये असाध्य रोगों के लिए होता है। तो कल इसका संकल्प लेके कल सुबह कर लीजिएगा। जी अभी आप जाइए ऑफिस में, डेट कल की मिल गुरुदेव, जाएगी। हम लोग कल जा रहे हैं। कितना बजे? उसका स्कूल है मंडे से। कितना बजे जा रहे हैं? शाम 1:30 के ट्रेन है। शाम को जाएंगे ना? शाम 1:35 की कानपुर से। 1:35 पे जाना। जी तो ये कर लीजिएगा, जो भी आप समय लगे आपको जी उसका संकल्प लेकर के जब भी टाइम लगे जी तो कर लीजिएगा वहाँ। ठीक है, पर्ची आपको दे दिया है, जी डेट ले लीजिएगा वहाँ से। ठीक है। गुरुदेव, मेरा ये पेट में एक गांठ का महसूस हो रहा है। कुछ नहीं, आपको अपेंडिक्स साइड में प्रॉब्लम हो रहा था और आते वहाँ से जाली फट रही थी जी इस साइड में, जी है ना? अब वो नहीं है, जी अंदर हो गया। चेक करिए, कोई कष्ट है? लीवर में स्वेलिंग थी, जी अभी सब ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, इसका डेट ले लीजिएगा ऑफिस से। धन्यवाद। लेपन जारी रखिएगा। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरी प्रॉब्लम थी करीब 45 ईयर पहले की थी, वो ठीक हो गई। 45 साल पुरानी प्रॉब्लम थी। हाँ 45। मैं जब 18 साल का था 1978 से थी, कहीं कोई इलाज नहीं था। और अभी 8-9 महीने पहले मैंने एक किसी वो आयुर्वेद के पास गया, उसने मेरी गर्दनी मरोड़ दी। नहीं था वो, पेन ज़्यादा कर दिया उसने। और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया, नया पैदा कर दिया। कहाँ गए थे? ये अहमदाबाद में एक अच्छा कालूपुर अच्छा, रेलवे स्टेशन। होगा। हाँ, जी कोई बात नहीं, आप दरबार से जुड़ते हो, जी। आपका आस्था विश्वास श्रद्धा, इसी से आप अच्छे होते हो। वैदिक प्रक्रिया करते हो दरबार से जुड़ के, अच्छे होते हैं। और उसने क्या किया, जहाँ आप गए थे उसने अपने कष्ट आप पे और लाद दिए। हाँ हाँ अभी सब डिस्ट्रॉय हो गए। जी। एकदम अच्छे से लेपन करिएगा सिर पे महसूस कर रहा हूँ। और संकल्प करिए बाबा से जुड़। धर्मपत्नी है सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी को थी। हाँ, प्रॉब्लम थी, वो भी अच्छे है। हाँ। लेपन कराना है उसके बाद। हाँ। उनको तमाम आर्थराइटिस थी, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। एंक्लोजिंग उनको भी हो रहा था, अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा था, कूल्हे उनके गड़बड़ हो रहे थे सारे, है ना? ऐसे करके उनको बहुत कष्ट थे। आप लोग एक महाहवन कर लीजिएगा जी दरबार से। कब करेंगे? मैं तो तैयार हूँ, मुझे कुछ जल्दी नहीं है, कर लूँगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? हरजा राम। सॉरी, हरजा राम। हरजा। यस। ये कल सुबह कर लीजिएगा। अच्छा है, दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय महाहवन है, तो उनका संकल्प अपना करके कर लेना जी। तो और तेज़ी से उनको आराम मिले आपको। उधर एक और मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मेरी 2 डॉटर है, पुत्री हैं, एक 30 साल की हो गई, एक 27 की। लेकिन वो शादी हमारे हमारे समाज में नहीं करना चाहती, बोले हम दूसरे समाज में जाएंगे। और माँ बाप के लिए इससे बड़ा कष्ट कोई होता नहीं है। और इसको इनके अंदर जिहादी स्मृतियाँ हैं। हाँ जिहादी जी। स्मृतियाँ, मुस्लिम स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा गंदी स्मृतियाँ थी। संकल्प करा दीजिएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ना संकल्प करें तो आप उनका संकल्प करिएगा जी, नष्ट हो जाएगा जी। खुश है, खुश है। मैं एक छोटी वाली लड़की है, वो एक घर में एक कुतिया पाल के रखी है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, वो घर में ऐसी अवांछनीय। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, कुतिया कुत्ता पालना ना पालना निकाल के भगा दो उसको। कुतिया कुत्ता क्या होता है? कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए बेटी। बाबा जी, ये सर में गांठ है, एक तो बड़ी सी है जो दिखती है, बिल्कुल। और 5 और छोटी छोटी हैं जो हाथ लगाने से फील ट्यूमर होती है, ट्यूमर्स। और ये पेट में भी है। और एक ट्यूमर नहीं, मल्टीपल ट्यूमर है। और पेट में भी है, जो अभी सफाई करती हूँ तो बहुत बदबू आती है। क्या नाम है आपका? वर्षा। हैं? वर्षा। कहाँ रहते हैं? राजस्थान, अजमेर। अजमेर में रहते हैं। आपको भी एंक्लोजिंग हो रहा था, खूब अकलन चकलन हो रही थी बॉडी में, घुटने उठने सब आपके हाँ, घुटने में घूम भी गए थे, बहुत घुटने घूम रहे थे घुटने। हाँ।
और ये नीचे नीचे बैठ के पूजा करना चाहती हूँ मगर बैठ ही नहीं पाती आप हूँ। बैठ सकते हैं, बैठिए। बैठ फिर उठने में तकलीफ होती है। उठ भी जाएंगे, आप बैठिए, पलथी लगाइए। बढ़िया, अब खड़ी होइए। ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। अब आप खड़ी होइए, दिन भर बैठे रहिए, आप खड़े हो। अब बैठ भी जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, दौड़ेंगे खूब। खड़ी हो गई, तुरंत खड़ी हो गई। पहले आप उठ ही नहीं सकती थी। बहुत दिक्कत होती थी। और स्लिप दे बाबा जी, दीजिए, ये आँखों आसाद में- लोगों के लिए आपकी है ये। आँखों में भी पहले ऐसे सुन लीजिए, दिक्कत- बोल रहा हूँ हाँ, मैं, कुछ हाँ। नहीं बचा है। लेपन करिएगा केवल। ये असाध रोगों के लिए आपके लिए है, ठीक है। संकल्प लेकर के और यवन करना है, इस निःशुल्क है, दरबार की ओर से है, ठीक है। आंखें आपकी जा रही धीरे धीरे, ठीक है। दरबार आई हो तो बच गई हो, नर्वस सिस्टम से सूख रहा था सब अंदर। लेपन करिए, बार बार कह रहा हूँ आपसे। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी सूख रही हैं। खुश। हाँ बेटा, महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि खुश हो प्रणाम। बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, पूजा किए बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। खूब स्वस्थ रहिए। बड़ी प्रसन्न इच्छा थी कि दोबारा आपसे मिलूं और अपने मन की बात कह सकूं, क्योंकि जो है कोई आगे पीछे है नहीं। रहिए। दरबार है ना आगे पीछे। बस इसीलिए यही हमारे माता पिता हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं गुरु जी। बच्चे को हमारे देख लीजिए देख रहे हैं जी। ये बच्ची जी पूरी तरह से सुन्न होती जा रही थी, जी सुन्न बिल्कुल होती जा रही थी, जी जी क्योंकि ब्रेन में इसके मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, जी छोटे छोटे। फोबिया है, भय बहुत इसको बना रहता था। जी अब इसको भय नहीं है, पहले भय बहुत, जी जी झटके से आना। इसको दिखते थे कुछ लोग, जी। इसको लगता था इसको जो गलत कर रहे हैं, जी ऐसा फील करती थी। जी ऐसे तमाम इसको बेचारे को कष्ट जी। थे। अभी सब हो गए गंदगी। इनको दिखाई क्या नहीं। नाम है इसका? इनका नाम ईशिता गुप्ता है। हैं? ईशिता गुप्ता इशिता। जी आंखों की रोशनी भी ले गए पित्र, जी ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। जी जी। कहाँ रहते हो आप लोग? हम प्रयागराज से आए हैं गुरु जी। अच्छा अच्छा, पास में। हमारे आगे पीछे कोई नहीं गुरु जी, बोला ना दरबार है, अकेले रहते हैं सर। बोला ना कि दरबार है साथ में। अब अकेले बस के क्या बस मतलब है? बच्चा 2 लाइन स्तुति सुनाना चाहता है, अगर आप अनुमति दें तो। ये स्लिप दे दो। ये बेटा महाहवन है दरबार की ओर से, एक दिवसीय, तो आप इसका संकल्प लेके इष्टा के लिए जी और ये करिएगा, जी। तो इसको तेजी से इसको और ज़्यादा वो हो, लाइए इसको। 2 लाइन स्तुति सुनाना हाँ। चाहती है। बुलाइए। प्रणाम महागुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। एकदम बेटा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम कभी देख पाएंगे, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम नहीं देख पाएंगे कभी भी, लेकिन अब लगता है कि चाहे जितना भी बड़ा रोग हो, आपसे बड़ा और बाबा माँ से बड़ा नहीं हो सकता है। खुश और रहिए बेटा। बस इतनी कृपा कर दीजिए कि हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाते, सेंटर तक पहुंच के वापस आ जाते हैं। सही बात। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। ऐसा था चित्र। नोच नोच के खाते थे इसको, नोचते थे, खाते थे इसको। इतना ऐसा चित्र बनाओ था, ऐसा इसका सूक्ष्म बनाओ। सोचो कैसे जी पाती थी, कैसे जी रही थी, वो यही जानती है। अब इन तमाम सब कष्टों से मुक्त हुई है। गुरुदेव बस इतनी रोशनी दे दीजिए कि हम पढ़ सकें। आपकी तरह इतने सारे लोगों जितनी आप हेल्प करते हैं, उतनी बस अपने फैमिली, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। गुरुदेव 2 लाइन स्तुति आप सुन सके तो। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णनुते भगवति हे सिथि कंठे कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य प्रपद शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्ख
श्रीमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणि धितिसुत रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य प्रपदनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मत्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंज निरासिरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य प्रपधनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य प्रपद शैलसुते। खूब खुश रही बेटा, खूब प्रसन्न रही बेटा, खूब थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर आपका स्वर भी है, सुर भी आपका बहुत सुंदर है। गुरुदेव शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत मुश्किल से एक गुरु मिली थी, बट अब वो भी अब चली गई, तो आशीर्वाद दीजिए कि हम बहुत अच्छे गुरु से सीख पाए। बिल्कुल बेटा, आप अच्छे सीख पाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है, करते रहो। बाबा माँ से प्रार्थना कर, लेपन जरूर करना। अच्छा गुरु आपसे बहुत विनती है कि आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं गुरुदेव, कृपया करके प्लीज। बाबा के करा दो, बाबा के करा दो, वहाँ चले जाओ बाबा के पास, एक ही बाबा बात का कर लिए, पर करिए कि आपकी बड़ी मतलब अब हमारा दोबारा मौका आपसे नहीं मिल पाएगा कि आपके चरण स्पर्श कर सके। जीवन की मतलब ये आखिरी अभिलाषा है कि आपके चरण छू लें। भेज दो, ले आओ, सिर बचाना, सिर बचाना है इसका। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, स्वस्थ रहो, खूब खुश हो बेटा, खुश हो बेटा, खूब खुश। अच्छा, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। अब पेन से लिखने लगी हैं, बहुत बहुत अच्छा है। साइन करना भूल गए थे, सुन्न हो गई थी ना, बता रहे थे ना, इसका मस्तिष्क सुन्न हो रहा था। 90% नंबर लाइन, अरे वाह। सब अच्छा होगा बेटा, खुश रहो, खुश रहो, सब अच्छा होगा बेटा, परेशान हो, नहीं, खुश हो, खुश हो बेटा, खुश, खूब खुश हो, खुश हो बेटा, खूब खुश हो। किस नाम से रजिस्ट्रेशन कराए वहाँ, किसके नाम से? वहाँ पे वनडे में रूबी ऊपर, ठीक बेटा। हाँ, चलो ठीक। ये एक पर्ची है आपकी, ये अभी देना है, गोपाल भैया हैं, इनको दे देना, तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे दरबार से, ठीक है? खुश दे दो, वो कोई बात नहीं, वो बाद में देखना भी, पहले रोशनी आने दो थोड़ी, ठीक है? खुश हो, प्रसन्न हो, ये सिर्फ देना भैया को वहाँ। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न, खुश हो बेटा, प्रसन्न प्रसन्न। ऑफिस चले जाओ, वहाँ 50,000 रुपये आपको मिलेंगे वापस, आप अपना आगे का कुछ इलाज कर सको। खुश हो, है ना? सब 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 बाबा माँ से प्रार्थना करो बेटा, सब है ना, सब अच्छा हो। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा, खुश हो। नेक्स्ट, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। मैं सूरतगढ़ राजस्थान से आया हूँ। बोलो बेटा, आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुदेव, ठीक है सब। आप एकदम अच्छे रहोगे, दरबार के नियम पालन करते रहना। हाँ जी, एकदम। अदरवाइज आपको लीवर सिरोसिस, हाँ जी, किडनी एक जा रही थी आपकी, हाँ जी, रेक्टम में आप गुदाद्वार में कष्ट आपके आ गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ, यूरिन पास
होने में दिक्कत हो रही थी। हाँ जी। हाइड्रोसील भी हो रहा था आपको। हाँ जी, हाँ जी। जलन होती थी शरीर हाँ, में। शरीर जलन हाँ? में, हाँ जी, हाँ जी। तमाम कष्ट थे, सब चले गए। हाँ, एक ठीक? बार मेरे सोचने एक्सीडेंट- समझने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। हाँ जी। अब सब बढ़िया है, दरबार का नियम पालन करना है, अच्छे बने रहो। ठीक है। और खुश साथ में मेरी माता जी आई। संकल्प जो उनके- करेगा अच्छा होगा। उनके घुटनों में दर्द है। जो भी संकल्प करेगा, आपने किया आप अच्छे, उन्होंने किया वो अच्छी। ठीक ठीक है। ठीक। खुश। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। हाँ बहुत अच्छा काम किया तुम। गुरु जी पद यात्रा आया हूँ बाबा हाँ, माँ को अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा। बड़ा धन्यवाद। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हाँ। आनंद करो। हमें इतना बहुत काबिल आज तुम लोगों का सब बुद्धि खुल गया। अब तुम लोगों ने पदयात्रा की, पदयात्रा करके दरबार पहुँचे। हाँ, हाँ। करीब 400 किलोमीटर पदयात्रा की। हाँ बिल्कुल। पदयात्री हो। बिल्कुल गुरु जी। बस फर्स्ट क्लास, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल। आपको दरबार ने एक दिवसीय हवन का पुण्य दिया अपनी ओर से। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, तुम भी पदयात्री। पदयात्री हो गुरु जी। तुमको भी दरबार ने, आपके परिवार को एक दिवसीय हवन का पुण्य दिया। जी गुरु जी। ये भी मेहंदीपुर बालाजी से पदयात्रा करके यहाँ तक आए। जी गुरु जी। खूब खुश हो बेटा, फर्स्ट क्लास। गुरु जी मेरे भाई के और 10-12 साल से परेशान है। हाँ देखा मैंने, उसका एक महाहवन कर लेना। अच्छा, जी। क्या नाम उनका? भजन सिंह। भजन जी। एक वहाँ पे डेट लेके, ये पागल थे, इनको अभी डेट ले लेना। और गुरु जी मेरी पत्नी भी कभी कभार गुस्सा हो जाती है। अब वो ऐसे- खत्म, सब खत्म। अब प्रार्थना संकल्प, सब आनंद में मस्त रहो। नेक्स्ट। ओम। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं इससे पहले आपसे मिला नहीं था, मेरा पोता आया हुआ था। जी। मेरा मिसेस को बहुत प्रॉब्लम रहता है, मतलब वो पाँव हाथ में जलन, ये वो सब भी था। उनके कूल्हे चले गए, कूल्हे, हिप ज्वाइंट पूरा हाँ। अकड़न जकड़न पूरी बॉडी में। और उनको हमारा उठने घुटने घूम गए, उनके गैप हो गया काफ़ी। नहीं मंगाया हूँ, इधर आई हुई है। बोल तो रहा हूँ भाई, आप सुनिए भी तो, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। हाँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सुना नहीं ध्यान से मैंने क्या कहा? नहीं सुना? नहीं सुना सुना। हाँ, अभी बहुत अच्छी हुई हैं। अब उनका संकल्प करके एक महाहवन कर लीजिएगा दरबार से। अच्छा, लेकिन ये निःशुल्क है दरबार की ओर से, एक दिवसीय हवन। क्या नाम है उनका? उर्मिला देवी, उन्हीं के नाम से हवन हुआ था। थोड़ा उनको जलन अभी थोड़ा बहुत है। कुछ नहीं, कोई जलन नहीं थी, जलन अब नहीं है। गुदाद्वार भी उनका सड़ रहा था अंदर। थोड़ा देख लेते हैं हमारा परिवार में। ठीक अच्छा, है बगैर देखे ही बता रहे हैं क्या हम? बिना देखे ही बता रहे हैं क्या हम? नहीं सॉरी गुरु। आपने बताया था क्या हमें कुछ? नहीं। तो फिर हम बगैर देखे ही बता रहे हैं क्या? दरबार देख रहा तभी तो बता रहे हैं आपको। असाध्य रोग हैं, ठीक है, कैंसर बन रहा था उनको, सड़ रही थी अंदर। ये उनके दे दो, ये स्लिप ले लीजिए। ये देखिए ऐसे सड़ रही थी अंदर, स्क्रीन पे देखिएगा। सब किडनी विडनी सब डैमेज हो रही थी, हार्ट भी, वाल्व डैमेज हो रहे थे। उनको असाध्य रोग हैं। ये दरबार की ओर से महाहवन है निःशुल्क, ये करिए। अच्छा, फेफड़े फेफड़े सब डैमेज हो रहे थे, निःशुल्क हवन करिए। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। माता की, बाबा की और ये गुरुजी हम हरिद्वार से आए हैं। थैंक यू बेटा, खुश रहो। हरिद्वार से आप कैसे आ गए? गुरुजी बहुत बारिश हो रही थी जब निकले थे बस, लेकिन सोचा था जाना है तो इसलिए आ ही गए। तो कैसे आए, किस साधन से आप आए? गाड़ी से आए गुरुजी तो अपने। ये जो रास्ते में ट्रैफिक, वो हाँ, कांवड़ का बहुत ट्रैफिक मिला, हम लोग 15 घंटे में पहुंचे, परंतु सोच रखा था आना जरूर है। हम तो जाने कितनी बार सोच रहे, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हरिद्वार जाने की। अभी कि इतना रस है, सब लोग रोक रहे हैं कि बहुत रस है, बहुत रस है। मेरे ख्याल से अभी चर्चा हो रही थी
तो शनिवार इतवार सोमवार मंगल, ये 4 दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ जी, वहाँ पे शनिवार इतवार सोमवार मंगल। वीकेंड पे रहती है। अच्छा, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार ऐसा। हाँ जी। शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार बता रहे हैं ज़्यादा रस रहता है। हाँ जी, फिर हमारा- मंगल बुध बृहस्पति कुछ खुला रहता है। हाँ जी, हमारा घर थोड़ा मेन हरिद्वार से हटके है ना, शिवाली नगर दिल्ली रोड की तरफ। अच्छा, उस तो हाँ, उधर थोड़ा बाढ़ वगैरह का उधर ज़्यादा हो रखा है, हमारी तरफ नहीं है इतना। ओह हाँ, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। और बताइए बेटा, और कोई कष्ट तो नहीं बाकी आपको लग रहा है? गुरुजी बस थोड़ा ना मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान। आंखें बंद करो, बताएं। सारी दुख की जितनी स्मृतियाँ हैं दुख की, सब बाहर निकाल लीजिए। शिव, सारे दुख बाहर खींचे जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। दूसरों के जो कष्ट हैं वो निकाल के सब नष्ट कर दीजिए इनसे। शिव, सेवकाओं को खिला दिए, नष्ट कर। बैलेंस, बचे हुए कष्ट वापस कर दो। जो इनको उल्टी ऐसी फील होती थी, वो सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। जो पेट में तमाम से गंदगी घूमती चलती थी, सब नष्ट करके, स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। कंपन हटा दिए जाए शरीर से। ओम शिव, ये शरीर आगे लाया जाए, जो कंपन सेवकाओं को खिला दे। इसके बचे हुए सर्व स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से प्राण तक खींच के सब सेवकाओं को खिला दे। बैलेंस, सारा क्रोध छीन लिया जाए। शिव, सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस, शुद्धि। ओम शांति, ओम शांति। कुंडलिनी शुद्ध। विंध्यवासिनी, अपना प्रभाव छोड़ दें इनके मस्तक से। बैलेंस, 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। आप देखिए ऐसे बन गई थी क्रोध के कारण, बहुत भयानक क्रोध। गुरुजी 1 साल बाहर से 1.5 कितनी साल आती थी स्मृतियाँ, बाहर से पूरा जाल, मकड़ जाल, सबसे संबंध खराब हो जाते थे, जी है ना। अब सब अच्छा रहेगा, गुरुजी। अब आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छा कर पाओगे। हाँ, गुरुजी मतलब लगभग ना 1.5 साल पहले मुझे एक सपना आया था। तो उस सपने में मैंने देखा 2 सांपों ने मुझे काट लिया। तो उसकी वजह से थोड़ा दिमाग में वहम सा बैठा। वो तुम्हारी अपनी स्वयं की कुंडलिनी है, अच्छा। है? और उसी की वजह से शायद स्मृति बनी कि मेरे दिमाग में कैंसर का बहुत ज़्यादा डर, हर समय बस उसी के विचार आते रहते। छोटे छोटे ट्यूमर्स बन गए थे ब्रेन में, नीचे से भी प्रॉब्लम हो रही थी आपको, नीचे भी। बढ़िया, ओवरी में भी हो रही थी, ओवरी में भी हो रही। हाँ, लेपन बेटा करना है। कितने टाइम करना है गुरुजी? 6 मंथ्स करो बेटा। 6 महीने, ठीक है गुरुजी। मेरी सासू माँ को ना आँखों में प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। लेपन करना है बेटा, लेपन। सिर्फ। बच्चे फोन बहुत देखते हैं। अब नहीं छुएंगे। पूछिए, मन कर रहा है किसी के फोन देखने का? कहाँ है? बच्चों को भेजो ना 1 मिनट। किसी का मन कर रहा है फोन देखने का, बच्चों का? किसी का मन कर रहा है तो हाथ उठाए, अगर मन कर रहा है। इसको बुलाओ, छुटकी को अंदर बुलाओ, छुटकी को, छुटकी को बुलाओ, इसको। इसको बुलाओ। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। कैसे हो? हाँ। कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, आप अच्छे हो? तो मोबाइल किसको देखना है? मोबाइल किसको देखना है? हाँ? मोबाइल किसको देखना है? मोबाइल देखना है? मैं देखता हूँ फोन। नहीं देखना? इनको मोबाइल दो जरा, मोबाइल देखना है। मोबाइल नहीं देखना है? आपको क्या लगता है, मोबाइल देखना है आपको? गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, अब आपको मोबाइल देखना है, लग रहा है? अभी थोड़ा लग रहा है। मोबाइल मंगाइए। देखो, देखने का मन कर रहा है आपको इसको? क्या मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसको क्या एक स्मृति थी,
अभी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये पढ़ती जाती थी, भूलती जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं है वो। हाँ, अब पढ़ती जाएगी, याद रहता जाएगा। इसके पापा की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है। अब सब अच्छे, सबके संकल्प पूरे हो गए हैं। अभी खूब पढ़ पाएंगे बच्चे, सब याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, खूब खुश रहिए। हरि हर। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम करो। कह रहे हैं अभी और बता रहे हैं। अच्छा आप आओ। हाँ बेटा प्रणाम करो। हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। ये किसका ये क्या देख रहे हैं? गुरुजी बाहर से ब्रेन में ट्यूमर है, कूले उले सब गल रहे हैं। गुरुजी इनका क्या अर्थ करता है, इनका जीवन बाहर निकलने की कोशिश करता है। हाँ, शरीर को जीवन रहना नहीं चाहता, जैसे टपकता जैसा रहता, ऐसे बन गए हैं। ये चित्र है इनका, ऐसी स्थिति इनकी हो गई सूक्ष्म। देख रहे हैं कितनी खतरनाक। आप लोग कहाँ इतने समय तक रहते हैं, जो दरबार आपको पता होते हुए दरबार आप नहीं पहुंच पाते हैं। इतने सड़ी गली अवस्था में जो सब डैमेज हो जाए, ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, पित्र इतने खतरनाक आपके थे, पूछो मत। क्या शुभ नाम है इनका? कृष्णकांत। बहुत मुश्किल से दरबार ने इनकी सर्जरी की है। सूक्ष्म सर्जरी भी बहुत बचा के की गई है, क्योंकि सारी हड्डियां इनकी बहुत कमज़ोर। जहाँ दरबार छू रहा था हड्डियाँ वहीं टूट फूट रही थी। बहुत सर्जरी इनकी बहुत संभाल के की गई, दरबार ने की है। सूक्ष्म जैसे ऑस्टियोपेनिया होता है वैसा इनको, ऑस्टियोआर्थराइटिस। चलने में बहुत दिक्कत होती है। बोल तो रहे हैं आपको, हड्डियाँ ही तो समस्या थी आपकी। आंखों से नहीं दिखता इनको। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन अभी बहुत आराम है। ये दरबार ने एक स्लिप दी आपको, कल आपका ही हो जाएगा। अच्छा, सुबह एक महाहवन करिएगा इनका संकल्प लेके, असाध रोगों के लिए है। तो अभी जाके डेट ले लीजिएगा ऑफिस में, तो कल सुबह हो जाए आपका, तब फिर आके संकल्प करिएगा, ठीक है। ये 1 दिवसीय महाहवन है, निःशुल्क है। खुश हो। आइए नेक्स्ट। पुण्य वाले लोग हैं, खड़े करो फटाफट। दोनों लोग लाए जाएं। खड़े होइए, ऊपर खड़े हो जाओ माता जी। आंखें बंद करो। ओम। दरबार इन्हें क्षमा करे। इन्होंने जो भी हवन किए दरबार की ओर से इन्हें वापस किए जाएं। ओम शिव। सक्रिय कर दी जाए, स्थिर करके। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। रात में हो चुका है, मिल चुका। आँख खोलिए। आपको दरबार ने आपके हवन के पुण्य वापस कर दिए हैं। अब आगे की अपनी प्रक्रिया करिए, ठीक है। खुश रहो। जिन लोगों ने 1 दिवसीय महाहवन किया है, जो दरबार की ओर से कराए जाते हैं निःशुल्क, जो परिवार के असाध्य रोगियों के लिए, उनकी नकारात्मक रोगी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए रेलिंग पकड़ लें और रेलिंग पकड़ के नेत्र बंद कर लें।
सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। ओम। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके आपकी कृपा से हमें एक दिवसीय महाहवन दरबार की ओर से निःशुल्क रूप से करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा। प्रार्थना है कि हमने जिनका भी संकल्प लेकर एक दिवसीय निःशुल्क महाहवन किया है, उस महाहवन के पुण्य हमारे परिवार के उसी सदस्य को दिए जाएं जिनका संकल्प करके यह महाहवन किया है। आपसे विनती है कि हवन के पुण्य उन्हें प्रदान करके उनकी सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। बैलेंस सुश्रुत प्रहार। हवन पुण्य प्रदान किए जाए उन लोगों को जिनका संकल्प करके हवन हुए, महाहवन हुआ। बैलेंस सुश्रुत। ठीक है सर, दधीची सहयोग करें। सड़े गले अंग सब नष्ट करके नया लगा दिया जाए। सभी नकारात्मक असाध रोगियों की स्मृतियां नष्ट करके शुद्धि। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोलें और अपने अपने बंधन खींचें। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ के करना है कोई काम। आपको ना महामृत्युंजय, महामृत्युंजय। आंखें बंद करो बेटा। ओम। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। मनी मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम शिव। इन लोगों ने जिनका भी संकल्प करके दरबार के महामृत्युंजय का हवन किया है, उस महामृत्युंजय के हवन का पुण्य इनको प्रदान किया जाए। शिव। और उन्हीं सबको दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। सब बांध दिए जाए। शिव। एक बाहर आवरण लगाया जाए कुछ कवच के बाहर। सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। कोई भी नकारात्मक रोगी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशा, उनके प्राण ना तो इनके अंदर प्रवेश कर सके बाहर से, ना कोई बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई करने की कोशिश करे उसे बाहरी संहार कर दिया जाए। शिव। बैलेंस। सात बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय।
नेत्र खोल के 7 बार ओम नमः शिवाय बोलें, बंधन खींच के नेत्र खोल लें। कल बात करेंगे। खुश हो बेटा, खूब खुश हो गए, हो गए। हरी हर। अच्छा, हाँ गिरोह बना लिए, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। हाँ बेटा। कोटि कोटि नमन, प्रणाम गुरुदेव। हाँ बेटा, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मेरे पति को जब मैं यहाँ पे आई थी, महा हवन करा के मैं गई तो उनको मतलब बहुत हर एक बीमारी का मतलब सुधार हो गया था। हाँ, लेकिन संकल्प नहीं किया आपने। हाँ, मैं भूल गई, वो मतलब हम लोग को पता नहीं था कि मतलब आंखें बंद करो, कोई बात नहीं, आंखें बंद। इन्होंने जो महावन दरबार की ओर से निःशुल्क कराया था, किया, उस महावन का पुण्य इनके पति को दिया जाए और उनको पवित्र किया जाए। तमाम असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं खिला दीजिए। ओम सुश्री प्रहार चिकित्सा कर दें, सर्जरी कर दें, औषधि जो अंग गल रहे थे वो सारे गले हुए अंग नष्ट करके सेवकाओं खिला दिए। उनके स्थान पर नए अंग लगाए जाएं दरबार की ओर से सूक्ष्म रूप से। बैलेंस सक्रिय कर शरीर बैलेंस 5 बार 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 7 बार।